सांझा शब्द का मतलब होता है साझा, मतलब सबका। इसे बेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस शब्द को बहुओं के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? साधना के बेटे की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके भाई के बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन साधना भाभी को फोन करती है। अरे भाभी, आपकी तो बहू आ गई, अब तो आप फ्री हो, आ जाओ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। अरे कहाँ साधना, इसके आने से तो काम और बढ़ गए हैं। पता नहीं माँ ने कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया? वैसे भाभी बुरा न मानना, मेरा भतीजा रोहित तो दिल्ली का पढ़ा लिखा है, एकदम हैंडसम। कहाँ छोटे से शहर की सांवली से लड़की से शादी करा दी। अरे लव मैरिज, और क्या बोलूं। वैसे काम भी कुछ नहीं आता। किचन में जाती है, सारा काम फैला कर निकल आती है। अरे जितना बनाने में नहीं मेहनत, उतनी तो समेटने में लग जाती है। भाभी, कम उम्र की शादियां ऐसी ही होती है, सिखा दो एक दिन अच्छे से। अरे कब सिखाऊं, सारा दिन ऑफिस में रहती है। शाम को आती है तो किचन का आधा काम मैं करके रखती हूँ। बस रोटी बनानी होती है उसे। अरे भाभी, बस रोटी? रोटियां बनानी इतने लोगों की कौन सी आसान बात है, बेचारी थक जाती होगी बनाते खिलाते। अच्छा अच्छा, चलो फोन रख, वो आ रही है, फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। माँ, ये लीजिए पैसे। अरे ये कैसे पैसे हैं बहू? माँ, ये मेरी इस महीने की सैलरी है, वहाँ माँ को दे दिया करती थी, यहाँ आप हो तो आप रख लो। सास, जिसे आज तक खुद उसके बेटे ने सैलरी नहीं दी, बहू की सैलरी हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बीतने पर फिर सास सभी से शिल्पी की बुराई करने लगती है। लेकिन एक रोज उसकी ननद साधना का फोन आता है। भाभी, खुशखबरी है, मेरे बेटी की शादी तय हो गई है। लड़की दिल्ली की है और बड़े ही मॉडर्न घर की है। वाह ननद रानी, तुम तो सही रही। मेरा बेटा ही लव मैरिज कर छोटे शहर की लड़की ले आया। अब देखो ना, तुम ही तो कहती हो कैसी सांवली सी है। अच्छा चलो, रखती हूँ। साधना की बहू आती है। बड़े घर की नेहा अंग्रेजी बोलने में माहिर, गाड़ी चलाना और फैशन में रहना। लेकिन नेहा का रंग भी दबा होता है। अरे साधना, तेरी बहू का रंग भी तो दबा ही हुआ है। अरे नहीं भाभी, लेकिन पहना ओढ़ा कितना सुंदर लगता है उस पर। और भाभी, कपड़े उसके ब्रांडेड, कभी छोटे मोटे दुकानों से तो शॉपिंग करती ही नहीं है। शिल्पी की सास मन में सोचती है कि साधना कितनी लकी है। एक दिन शिल्पी की सास झाड़ू लगा रही थी। अरे मम्मी जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे तुझे तो ऑफिस जाना है ना, ये काम वालियां भी ना बिना बताए गायब हो जाती है किसी भी दिन। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा लेट चली जाऊंगी, बोल दूंगी कि ट्रैफिक जाम था। लेकिन आप सारे घर में सफाई करें, ये तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, इस बार तेरी सैलरी कब आएगी? वो किसी को पेमेंट करनी है ना। बस माँ, इस बार 1-2 दिन लेट है। ये बोलकर शिल्पी घर की सफाई करती है और ऑफिस चली जाती है। तभी साधना का फोन आता है। क्या कर रही हो साधना? बस भाभी, आज काम वाली नहीं आई तो ड्राइंग रूम साफ कर रही हूँ, आप बताओ। अरे आज तो यहाँ भी यही हाल है, काम वाली बाई आई नहीं। वैसे तू क्यों सफाई कर रही है? नेहा बहू को बोल दे। ना भाभी, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है, शिल्पी की तरह नहीं जो सिर्फ नौकरी करना जानती है और कुछ नहीं। अपना कमरा खुद साफ करती है। शिल्पी की सास को याद आता है कि कैसे वो उसके हाथ से झाड़ू छीनकर सफाई कर ऑफिस गई। फिर वो साधना से पूछती है, तेरे बहू तो नौकरी करती है ना साधना? पैसे पूरे देती है ना तेरे हाथ में? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मेरी नेहा तो बहुत अच्छी है। भले हमें एक भी पैसा नहीं देती, लेकिन हमसे एक पैसा लेती भी तो नहीं है। अच्छा भाभी, मैं और नेहा आप लोगों के घर रहने आ रहे हैं। नेहा और साधना शिल्पी के घर रहने आते हैं, जहां साधना बात बात पर नेहा का हौसला बढ़ाती है। अरे शिल्पी, आज शाम का खाना नेहा बना लेगी। वो तेरी सास तो कहती है तू गंदगी बड़ी फैलाती है किचन में, बटोरने में वक्त लग जाता है। नेहा से सीख लेना, वो तो बड़ी ही सफाई से काम करती है।
लेकिन मैंने कब गंदगी की? मुझे तो खुद सफाई बहुत पसंद है। अब पता नहीं, तेरी सास ही बोल रही थी तो सोचा तुझे बता दूं। शिल्पी को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसकी सास दूसरों के घर उसकी बुराई करती है। अरे यार, मैंने तो दिल्ली छोड़कर छोटे शहर में शादी कर ली, लेकिन छोटे शहर का तो बड़ा बुरा हाल है। यार, मैं बड़े शहर आकर अपने इलाहाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। कितना मज़ा आता था वहाँ। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। यहाँ की भाग दौड़ी, कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता। अरे, वहाँ मेरे ससुराल में ना हर कोई घर में ही घुसा रहता है। मुझे तो लगता है मैं पूरे मोहल्ले की बहू हूँ। जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है, जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है। तो यहीं आ जाओ सारे, हमें भी अच्छा लगेगा, सब आसपास ही रहेंगे। अरे ना बाबा ना, मेरी सास के साथ तो मैं कभी कहीं ना जाऊं, बड़ी तेज औरत है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो भाई उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, दूर से ही, जब इनके साथ रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। मेरी सास और उनकी बेटी, हाँ हाँ हाँ, झेली नहीं जाती। तेरे क्या हाल है वैसे? नेहा, वैसे तो यहाँ सब ठीक है, लेकिन। हाँ, क्या लेकिन? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं। वैसे तेरी सास मेरी सास से तेरी बहुत बुराई करती है। बोल रही थी कि काम करने में बहुत ढीली हो। शिल्पी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिस सास को उसने इतने प्यार से रखा वो ऐसी बातें करती हैं। साधना और उसकी बहू नेहा अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन एक दिन शिल्पी, आज साधना बुआ का फोन आया था। अच्छा माँ जी, क्या बोल रही थी? अरे तुझसे नाराज है। बोल रही थी शिल्पी ने नेहा को भड़काया है कि वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाए। शिल्पी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ माँ जी, वो तो मुझे भी बोल रही थी कि आप मेरी बुराई करती हैं कि मैं काम में ढीली हूँ और किचन गंदा करके रखती हूँ। अब वो तो मैंने तब बोला था जब तू नहीं कर पाती थी। बस माँ, क्या कभी बुआ ने नेहा की बुराई की आपको? नहीं ना। वो तो अपनी सैलरी का 1 पैसा नहीं देती और सिर्फ अपना कमरा साफ करती है। बाहर बैठकर सास और ननद की बुराई करती रहती है, लेकिन फिर भी बुआ ने आपको नेहा की एक भी बुराई नहीं सुनाई। हाँ बेटा, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि अपने घर की इज्जत अपने ही हाथ में होती है। सास भले ही बहू की बुराई दुनिया में करे, लेकिन आड़े वक्त पर अपनी बहू ही काम आती है।